सरदार शहर उपचुनाव घोषित होने के बाद गली नुक्कड़ मोहल्ले, पान की दुकान या चाय की थड़ी, जहां भी जाए चुनावी चर्चा ज़ोरों से चल रही है और हर पार्टी का समर्थक अपने अपने उम्मीदवार की जीत के दावे करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अभी तक है अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। हालांकि कांग्रेस में है वो लगभग अनिल शर्मा उम्मीदवार है और संभावित नज़र वही नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा उठापटक भी नज़र नहीं आ रही है। बल्कि बीजेपी में आधा दर्जन उम्मीदवारों पे चर्चा चल रही है, अभी तक किसी पे मोहर नहीं लगी है और सबके समर्थक है वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हम यहाँ एक चाय की दुकान पे यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, यहाँ कौन सी पार्टी जीतने वाली है? देखो बात ये है कि बीजेपी पार्टी जी आगे लेनी है तो टिकट वो गेता आदमी है जरा श्यामलाल जी है और सारी मर्जी आज कहने कर शो तो बीजेपी ने आगे लाई को सको नहीं आलियो बात है। बीजेपी से कांग्रेस में है, कांग्रेस में अनिल श्यामलाल जी कांग्रेस में कोनी है नहीं। श्यामलाल जी टिकट दिला वो बीजेपी और तन मन जीत छिया और है नहीं ना दूसरे टिकट दो ला तो बीजेपी थारो लारी रह लो। आप चाहते हैं कि चाचा भतीजा का चुनाव हो जाए? हाँ भले जो इनका कहना है कि चाचा भतीजा का यहाँ चुनाव हो जाना चाहिए। बीजेपी है उसके में श्यामलाल को टिकट देनी चाहिए कि हालांकि श्यामलाल शर्मा है वो लगातार दावे कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को उन्होंने चुनाव हराया था। ऐसी स्थिति के अंदर अभी वो निर्दलीय की भूमिका है, बीजेपी को समर्थन भी उन्होंने दिया था। अभी जो चुनाव होना है कौन सी पार्टी जीतती हुई लग रही है? मेरा गांव भोजासर छोटा है और अनिल के सामने श्यामलाल जी लड़ेगा। श्यामलाल जी लड़ेगा तो एक ही परिवार में दोनों टिकटें? नहीं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत को नहीं, एक ही परिवार में लड़ सके। कांग्रेस से कौन लड़ेगा? कांग्रेस से अनिल लाल जी। और जीतेगा कौन? श्याम जी। इनका मानना है कि यह एक ही परिवार में दोनों टिकटें दे देनी चाहिए। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं कौन सी पार्टी जीतती हुई लग रही है? मुझे तो कांग्रेस पार्टी जीतती लग रही है। अनिल जी शर्मा को बाबू सरदार पूर्व को वोट मिल सकते हैं, इस तरह कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आ रही है। बीजेपी में किसको टिकट मिलती हुई नजर आ रही है? बीजेपी में पिंचा जी का भी नाम आ रहा है, श्याम जी का नाम आ रहा है, एक शिव सब भी है, तो दौड़ में पता नहीं अब किसको टिकट मिल जाए, वो देखेंगे वो तो आगे। इनका कहना है कि अनिल शर्मा है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक पिंचा सहित मतलब लगभग जो 6 नाम चल रहे हैं उन्हीं में से ये नाम बता रहे हैं। अभी जो सरदार शहर में चुनाव होने जा रहा है कौन सी पार्टी भारी लग रही है? बीजेपी भारी लग रही है। श्यामलाल जी का साहब हूँ। तो अभी तो श्यामलाल जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ही नहीं रखी है। बीजेपी में कर रखे तो कौन जीता है? और वो बीजेपी ला रहे तारो कौन जीता है? और श्यामलाल जी ने वोट मिले ही बीजेपी आगे निकल सी। कांग्रेस में किसको टिकट मिल सकती है? अनिल ने। कांग्रेस से है लगभग अनिल शर्मा को टिकट मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी में जो नाम चल रहे हैं उनमें से किसी को भारी नहीं मानते हैं, श्यामलाल को भारी मान रहे हैं। सरदार शहर में किसको टिकट मिल सकती है, कौन सी पार्टी भारी है? सबसे भारी पार्टी तो बीजेपी दिख रही है, कांग्रेस भी टक्कर में है। मेरा यह मानना है कि दोनों अगर एक ही परिवार को टिकट दी जाए तो फिर उसमें बीजेपी भारी पड़ेगी। बीजेपी भारी पड़ती है, दोनों एक ही पार्टी टिकट में चाहिए। तो क्या लगता है बीजेपी में किसको टिकट मिलने की संभावना लग रही है? बीजेपी में अभी भाई साहब ने बताया 3 कैंडिडेट हैं, सऊद जी हैं, श्यामलाल जी भी हैं, पिंचो जी भी हैं। मेरे ख्याल से 70% श्यामलाल जी को टिकट मिलना चाहिए। श्यामलाल जी को टिकट मिलना चाहिए। और कांग्रेस में? कांग्रेस में अनिल शर्मा। अभी तक के अगर हिसाब से देखें तो कौन भारी लग रहा है? भाई मेरे हिसाब से अभी तक अनिल शर्मा फिर भारी लग रही है। अनिल शर्मा है वो भारी लग रहे हैं। इनका मानना है कि बीजेपी से है अपने उम्मीदवार बदलने चाहिए और बदलाव करना चाहिए। क्या लगता है यहाँ किस किस के बीच में चुनाव होने वाला है? बीजेपी से तो श्याम जी को अच्छा रहेगा, श्याम जी को देने। कांग्रेस तो अनिल शर्मा ही आएगा। तो क्या एक ही परिवार में दोनों टिकटें दे देनी चाहिए? टिकट में क्या है, टिकट किसी को देते, टिकट किसी को भी दे दे, एक ही परिवार में दोनों टिकटों की। यहाँ पर जो कुछ लोग बैठे हैं
ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर एक ही परिवार में दोनों टिकटें दी जाए तो परिवार की जीत तो निश्चित हो जाएगी और चाचा भतीजा का चुनाव हो जाएंगे। ताऊ जी, चुनाव आ गए, पता है? हाँ, चुनाव आ गया। चुनाव आ गया तो अब की बार है, चुनाव में कौन कौन आमने सामने हो सकता है? आमने सामने तो श्याम जी हो या तो जीत सके। हाँ बात है। श्याम जी को कौन सी पार्टी से लड़ना चाहिए? श्याम जी तो कांग्रेस में लड़ना चाहिए, बीजेपी में लड़ेंगे। नहीं, आप बताइए भाई, कांग्रेस से अनिल शर्मा को टिकट मिलने की पूरी संभावना है? अच्छा, ठीक है साहब। अनिल शर्मा की भी यहाँ पर है वो मांग हो रही है और कांग्रेस और बीजेपी से एक ही परिवार में टिकट की भी मांगें उठने लगी है। हालांकि बीजेपी में लंबे समय तक जो मेहनत कर रहे हैं, टिकटों की मांग कर रहे हैं, चुनाव लड़ते आए हैं, पार्टी को ऊंचा उठाते आए हैं, उनसे भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका मानना है कि कोई नया आदमी और वजनदार आदमी आए तो बीजेपी जीत सकती है। हालांकि प्रथम दृष्टया है बीजेपी कमज़ोर लग रही है। बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला करे और कांग्रेस को टक्कर दे पाए, इसके लिए निश्चित रूप से उम्मीदवार बदलना होगा। इसी प्रकार की अन्य जगह भी हम जाएंगे और जनचर्चा है वो लोगों को मानस जानेंगे कि किसको टिकट मिल सकती है, कौन जीत सकता है। लगभग कांग्रेस से है वो अनिल शर्मा की टिकट फाइनल दिखाई दे रही है, हालांकि अंतिम मोहर लगना बाकी है। गुलाबी सर्दी का आगाज और चाय की चुस्कियां और चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अभी तक दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवारों के साथ साथ हार जीत के भी दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ युवा बैठे इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरदार शहर में ये विधानसभा का गठन होने के बाद तीसरा उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है किस किस के बीच मुकाबला हो सकता है, कौन किस पे भारी है? इस बार उपचुनाव के अंदर बीजेपी से अशोक पिंचा और कांग्रेस से अनिल जी शर्मा के बीच में ही चुनाव हो सकता है। उन्हीं के दो के बीच में टक्कर हो सकती है। टक्कर हो सकती है, क्या लगता है कौन सी पार्टी भारी नजर आ रही है? अभी दोनों ही बराबर के आंकड़े हैं। पीछे भी अगर भंवरलाल जी जीते तो वो ज़्यादा लंबे कोई गैप से चुनावों की नहीं है, 10-15 हज़ार वोटों से तो वो अशोक जी पिंचा है वो अच्छे मार्जिन से जीत भी सकते हैं। अशोक पिंचा 5 में से 4 चुनाव हार चुके हैं और उनका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो क्या लगता है? आप प्रदर्शन को अच्छा तो नहीं रहे, लेकिन अगर जे भंवरलाल जी के सामने अच्छी टक्कर भी उन्होंने दी है और ऐसा कोई सरदार में कोई चेहरा नहीं है जो अनिल शर्मा के सामने को टिक सके अशोक जी पिंचा के अलावा। अशोक पिंचा और अनिल शर्मा की टक्कर बता रहे हैं, बीजेपी में अशोक पिंचा को भारी बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, अभी तक दोनों ही पार्टियों की घोषणा नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कौन कौन उम्मीदवार है जो अपनी अपनी पार्टियों को अच्छा स्कोर कर सकते हैं? मेरे हिसाब से कांग्रेस से अनिल जी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी से अशोक जी पिंचा के बीच में ही मुकाबला होने की संभावना है और उस संभावना में अशोक जी पिंचा अनिल जी शर्मा के आसपास भी नहीं ठहरेंगे। अशोक जी पिंचा काफ़ी कमज़ोर साबित। जी बिल्कुल सर। तो बीजेपी को क्या दूसरे चेहरे पर भी, अन्य चेहरों पर भी विचार कर रही है? लगभग आधा दर्जन चेहरों पे गौर किया जा रहा है, तो उन सभी चेहरों में से बात करें तो कौन सा जो मजबूत चेहरा है जिस पे भी पार्टी ट्राई करे? अशोक जी पिंचा के अलावा बीजेपी के पास कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, हमको लग रहा है ऐसे। और अशोक जी पिंचा कमज़ोर कैंडिडेट है? बिल्कुल है सर। तो अशोक जी पिंचा को एक विकल्प बताया जा रहा है, उनको भी कमज़ोर कैंडिडेट बताया जा रहा है। तो बीजेपी की स्थिति है कि वो एक मजबूत चेहरे की तलाश में जुटी हुई है और कितना मजबूत है ये पता लगेगा। अभी भी विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कौन कौन सी पार्टियां हैं जो जिनके उम्मीदवार आमने सामने होने की संभावना लगती है? वो बीजेपी में अशोक जी पिंचा और कांग्रेस से अनिल शर्मा, उनमें दोनों में टक्कर रहेगी और अनिल शर्मा को कोई दूसरा कैंडिडेट आगे टक्कर नहीं दे सकता। एक अशोक जी पिंचा ही है जो उनको टक्कर दे सकता है। अन्य चेहरों पर भी बीजेपी में चर्चा चल रही है, उनमें से आपको क्या लगता है कि अगर अशोक पिंचा को टिकट किसी कारणवश से पार्टी नहीं दे तो दूसरा कौन चेहरा हो सकता है? शिवचंद जी साहू हो सकते हैं, लेकिन वो मजबूत नहीं रहेंगे। अशोक जी पिंचा ज़्यादा मजबूत रहेंगे अनिल जी शर्मा के सामने, वो टक्कर दे सकते हैं उनको। वो टक्कर दे सकते हैं। अभी तक की स्थितियों का अगर माने तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीती हुई दिखाई दे रही है? अभी तो बीजेपी जीतती दिख रही है।
अभी तो बीजेपी जीती दिख रही है। इनका मानना अशोक पिंचा ही एक मजबूत उम्मीदवार है। और आपसे जानने की कोशिश करते हैं, अभी जो चुनाव होने जा रहा है तो कोई दोनों पार्टियों के कौन कौन उम्मीदवार लग रहे हैं? अनिल शर्मा और अशोक जी पिंचा। अशोक जी पिंचा और अनिल शर्मा आमने सामने होने की आपको संभावनाएं लग रही है, तो काफ़ी है वो दोनों उम्मीदवार है, पहली बार आमने सामने होंगे। तो क्या लगता है, अशोक पिंचा काफ़ी अनुभवी नेता है, अनिल शर्मा का उम्मीदवार के तौर पे पहला चुनाव रहेगा? इस चुनाव में लमसम अनिल शर्मा 40,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे। 40,000 से ज़्यादा से जीत करेंगे, तो इसका मतलब अशोक पिंचा काफ़ी कमज़ोर उम्मीदवार साबित होंगे। बिल्कुल कमज़ोर। तो बीजेपी 4 बार में 5 बार हारे हुए। तो बीजेपी इस चुनाव को फाइट में लाने के लिए किस चेहरे पे विचार करे? और कोई अन्य चेहरा है नहीं बीजेपी के पास नहीं, बीजेपी को चुनाव हारना ही पड़ेगा। बिल्कुल हारना पड़ेगा। बीजेपी को चुनाव इनका हमें मानना है कि है वो हारना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और चेहरा है नहीं। अशोक पिंचा की बात आ रही है, कुछ लोगों श्यामलाल की बात कर रहे हैं, कहीं पर हरलाल सारण की भी बात की जा रही है। हालांकि बीजेपी है वो सत्यनारायण सारण, शिवचंद साहू, मोहनलाल आर्य सहित लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा चेहरों पे बात कर रही है। इसके अलावा अन्य विकल्पों पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को ये चुनाव जीतने के लिए मेन चुनाव का जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले का ये सेमीफाइनल है। दोनों ही पार्टियां ये चुनाव जीतकर मेन विधानसभा चुनाव का तूफानी आगाज करना चाहेगी। बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है कि उनको एक मजबूत उम्मीदवार लेकर आना पड़ेगा अगर इस चुनाव में फाइट करनी है तो। हालांकि कांग्रेस की स्थितियां हैं वो काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। बीजेपी के पास एक मजबूत चेहरे की तलाश अभी भी शेष है और चुनाव का समय कोई ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए बीजेपी को निर्णय भी लेना होगा और चुनाव मजबूत भी बनाना होगा और फाइट का चुनाव बनाने के लिए उम्मीदवार के चुनाव पर मंथन जारी है।